1950 से 1980 के हिंदी सिनेमा का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इस युग ने कई ऐसे महान कलाकारों को जन्म दिया जिन्होंने अपनी अद्वितीय प्रतिभा से सिनेमा को समृद्ध किया। इस काल में सिनेमा के नायक न केवल मनोरंजन का साधन थे, बल्कि वे समाज के आदर्श, प्रेरणा और सिनेमा के प्रति प्रेम के प्रतीक भी बने। इस लेख में हम 1950 से 1980 तक के 5 महान नायकों के जीवन, उनकी फिल्मों और उनके योगदान पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दिलीप कुमार का नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। उनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। वे 11 दिसंबर 1922 को पेशावर, अब पाकिस्तान में पैदा हुए। उन्होंने सिनेमा में प्रवेश 1944 की फिल्म ज्वार भाटा से किया, लेकिन 1949 में आई फिल्म अंदाज ने उन्हें असली पहचान दिलाई। दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भावनात्मक और गंभीर किरदारों में जान डाल दी। उनकी फिल्मों देवदास, मुगल-ए-आजम और गंगा जमुना को आज भी अभिनय का शिखर माना जाता है। देवदास में उनकी भूमिका ने भारतीय दर्शकों के दिलों को छू लिया। उनके अभिनय की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वे अपने किरदारों को पूरी तरह आत्मसात कर लेते थे। मुगल-ए-आजम में सलीम के किरदार में उन्होंने जो गरिमा और गहराई दिखाए, वह आज भी बेमिसाल है। उनके काम की गहराई और सटीकता के कारण उन्हें 8 बार फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। 1994 में उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। दिलीप कुमार की विरासत न केवल उनकी फिल्मों में जीवित है, बल्कि उनके द्वारा स्थापित अभिनय के मानकों में भी है। राज कपूर का नाम आते ही भारतीय सिनेमा में समाज और भावनाओं को जोड़ने वाले नायक की छवि उभरती है। वे 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में पैदा हुए। वे पृथ्वीराज कपूर के बेटे थे और बचपन से ही अभिनय और निर्देशन में रुचि रखते थे। राज कपूर ने अपने करियर की शुरुआत 1947 में फिल्म नील कमल से की, लेकिन 1949 में आई फिल्म बरसात ने उन्हें सिनेमा जगत का शोमैन बना दिया। उन्होंने आवारा 1951 और श्री 420 1955 जैसी फिल्मों से न केवल भारतीय दर्शकों बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के दिलों में भी जगह बनाई। उनकी फिल्म आवारा का गाना आवारा हूँ रूस और चीन जैसे देशों में बेहद लोकप्रिय हुआ। राज कपूर की फिल्मों में आम आदमी के संघर्ष और आशाओं का चित्रण होता था। उनकी निर्देशन शैली में सामाजिक संदेश और मनोरंजन का अनूठा मिश्रण था। उन्होंने संगम, मेरा नाम जोकर और बॉबी जैसी फिल्मों के जरिए दर्शकों को एक नई दृष्टि दी। राज कपूर की फिल्मों में उनके किरदार अक्सर एक भोले भाले व्यक्ति के होते थे जो समाज की बुराइयों से लड़ता है। उनकी विरासत आज भी भारतीय सिनेमा में देखी जाती है। देव आनंद का असली नाम धर्मदेव किशोरीमल आनंद था। उनका जन्म 26 सितंबर 1923 को शकरगढ़, अब पाकिस्तान में हुआ। उनकी स्टाइल, चार्म और अभिनय ने उन्हें सिनेमा का एवरग्रीन स्टार बना दिया। देव आनंद ने अपने करियर की शुरुआत 1946 में फिल्म हम एक हैं से की, लेकिन 1948 में आए जिद्दी ने उन्हें स्टारडम की ओर बढ़ाया। उनकी सबसे यादगार फिल्मों में गाइड, हम दोनों, काला पानी और जॉनी मेरा नाम शामिल है। गाइड उनकी सबसे प्रतिष्ठित फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया जो अपनी गलतियों से सीखता है और अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करता है। उनके अभिनय की सबसे बड़ी खूबी उनकी ऊर्जा और स्टाइल थी। उनकी डायलॉग डिलीवरी और हाव भाव ने उन्हें हर पीढ़ी का पसंदीदा बना दिया। देव आनंद का निर्देशन में भी बड़ा योगदान रहा। उन्होंने हरे रामा हरे कृष्णा जैसी फिल्मों से सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डाला। उनका करियर 6 दशकों तक चला और उन्होंने हर दौर में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ। वे हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार माने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1966 में फिल्म आखिरी खत से की, लेकिन 1969 में आई फिल्म आराधना ने उन्हें जबरदस्त लोकप्रियता। राजेश खन्ना की खासियत उनकी संवाद अदायगी और आंखों के भाव थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में आनंद, बावर्ची, अमर प्रेम और कटी पतंग शामिल है। आनंद में उनकी भूमिका को आज भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उन्होंने इस फिल्म में जीवन और मृत्यु के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बेहद प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके प्रशंसक उनके घर के बाहर भीड़ लगाते थे। अमिताभ बच्चन का नाम आज भी हिंदी सिनेमा का पर्याय है। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में हुआ। 1970 के दशक में उन्होंने सिनेमा में एंग्री यंग मैन की छवि स्थापित की। उनकी पहली बड़ी हिट फिल्म जंजीर 1973 थी। इसके बाद उन्होंने दीवार, शोले, अमर अकबर एंथनी और डॉन जैसी फिल्मों में अभिनय किया। उनके किरदार अक्सर समाज के अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्ति के होते थे।
उनकी संवाद अदायगी और अभिनय की तीव्रता ने उन्हें दर्शकों के दिलों में जगह दी। शोले में उनका जय का किरदार आज भी याद किया जाता है। उनकी फिल्मों में एक्शन, रोमांस और ड्रामा का अनूठा मेल देखने को मिलता था। अमिताभ बच्चन की सफलता का राज उनकी मेहनत और अभिनय की विविधता थी। उन्होंने अपनी लंबी पारी में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। उनकी लोकप्रियता आज भी कायम है और वे हिंदी सिनेमा के सबसे सम्मानित अभिनेताओं में से एक हैं। ये पांचों अभिनेता न केवल अपने दौर के सुपरस्टार थे, बल्कि उन्होंने हिंदी सिनेमा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे ही और रोचक फिल्मी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।